Assalamualaikum everyone. Today we are discussing how to submit FBR income tax return first time. उन सब के लिए कि जो पहली दफ़ा अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं तो वो किस तरीके से कराएंगे। तो टैक्स आसान ऐप से इंतहाई आसान तरीक़ाकार है कि हम किस तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। जी, सबसे पहले आप टैक्स आसान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन इट फॉर द ओपनिंग। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी इनकम टैक्स रिटर्न आ जाएगा और CNIC और पासवर्ड आपसे मांग रहा है वो हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। जी, साइन इन करने के बाद हम करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करेंगे और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप जी क्या करेंगे, न्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो न्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपने आगे जाना है। जी, न्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे 2024 को क्लिक, क्योंकि 2024 को क्लिक किया। रेजिडेंट के बाद फिर रेजिडेंट को क्लिक करेंगे, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी को क्लिक करेंगे। उसमें हम एनुअल सैलरी डालेंगे। एनुअल सैलरी को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ टोटल क्या होता है। टोटल ग्रॉस पे का होता है और वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, और इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, जून 2023 की जुलाई 2023 की ग्रॉस पे लेंगे एंड देन जुलाई से ऑनवर्ड्स तमाम मंथ्स की ग्रॉस पे लेंगे और फिर जून 2024 पे उसको एंड करेंगे। चलिए मैं ये भी प्रोसेस आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ किस तरीके से आपने करना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जुलाई 2023 की ग्रॉस पे लिख लेंगे, अगस्त 2023 की लिख दी, सितंबर 2023 की, सितंबर अक्टूबर और नवंबर की मोस्टली जो पे होती है वो सेम होती है ग्रॉस पे। वो आपने क्या करना है, एक दफ़ा 58483 को कैलकुलेटर पे लिखें, उसको मल्टीप्लाई 3 कर लें तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। और यूजुअली जनवरी से दिसंबर से लेके जो मई तक की पे होती है वो सेम होती है। तो आप क्या करें, क्योंकि 6 मंथ की पे सेम होती है, आप 60223 है यहाँ पे जो पे है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। देन जून की पे आ गई, तो आप ऐड कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे 51456 लिखें, 57116 लिखें और इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आई है वो प्लस ये 6 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जो आई है उसको करें एंड देन जून की पे ऐड करें तो ये आपके पास पे आ जाएगी जी 702726 ग्रॉस पे का टोटल, जो कि हम एनुअल सैलरी में जाके लिखेंगे। नाउ मूव बैक टू अवर टैक्स रिटर्न। जी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी हाई कैलकुलेट द ग्रॉस पे। तो ये टोटल अमाउंट आ गई जी ग्रॉस पे की, वो हम यहाँ लिखेंगे 1009 वाले के नीचे टोटल अमाउंट 702726 सेव एंड बैक करेंगे एंड देन एनुअल रिडक्शन ऑन सैलरी पे जाएंगे। एनुअल रिडक्शन ऑन सैलरी पे वो टैक्स आएगा जो कि हमारा जून 2024 की पे स्लिप पे कटा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कट हुआ है। जी, यहाँ पे जो जून की पे स्लिप है जून 2024 में रिकवर टिल जून 2024 में इनकम टैक्स आपका हुआ है 2046, तो ये हम डालेंगे एंड देन जो एग्जम्प्टेड टैक्स है 2046 वो हम फुल टाइम टीचर में डालेंगे। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी किस जगह पे डलेगा, जहाँ डलेगा वहाँ पे मैं आपको शो करूँगी। लेकिन ये दोनों टैक्सेस जो हैं वो टैक्स डिडक्शन जून 2024 की पे स्लिप के एंड पे मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आप पे स्लिप से अपनी टैक्स चेक कर सकते हैं कि जून 2024 तक कितने रिकवर्ड हुए हैं, वो हम डालेंगे उसमें टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड में, और एग्जम्प्टेड वाला जो है वो हम फुल टाइम टीचर वाले में डालेंगे। जी, तो ये आपका ना यहाँ पे आएगा एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड में जो टैक्स डिडक्ट हुआ है 2046 वो यहाँ पे डालेंगे, सेव एंड बैक करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन को दबा देंगे। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना आपने, फर्स्ट टाइम आप करें कंटिन्यू करें। फुल टाइम टीचर और रिसर्चर में आप जाके वो अमाउंट लिखेंगे जो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स का ऑप्शन उधर आ रहा था ना, 2 मैंने आपको टैक्स वहाँ पर दिए थे। तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में 2046 आ रही थी, वो यहाँ पर हमने लिखना है, लेकिन ये अब इन्होंने 642 कर दिया। खैर वो 2046 यहाँ पे हमने कर दिया। देन हम कंटिन्यू कर देंगे और इसके अलावा कोई काम नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ही करिए। अगर आपने कोई एसेट्स शो करने हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस में मैंने कोई नहीं कुछ भी शो किया एसेट, जस्ट मैं सैलरी क्वेश्चन की इनकम पे गई हूँ। ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एसेट्स पे जाएंगे, एसेट्स में कैश नॉन बिज़नेस में जाएंगे। कैश नॉन बिज़नेस वो है वो अमाउंट आएगी जो आपकी अमाउंट
जून 30 जून 2024 को जो भी आपके अकाउंट में थी, जून की आखिरी तारीख को, तो ये अमाउंट 863 थी, वो हमने डाल के सेव एंड बैक किया और हम वापस चले गए। और इसमें हमने कुछ भी शो नहीं करना था, तो कंटिन्यू करेंगे। रिकंसाइलेशन में जाएंगे। रिकंसाइलेशन में इनफ्लोज में वो अमाउंट आएगी जो कि हमारी उसकी थी अमाउंट इनकम से आ रही थी ना, टोटल ग्रॉस पे का 702726, वो हमने सबसे पहले 703 वाले में 31 में यहाँ डाल दी। ठीक है जी। उसके बाद हम सेव एंड बैक करेंगे। क्योंकि पहली दफ़ा आप सबमिट कर रहे हैं तो नेट एसेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर में अमाउंट ज़ीरो होगी। ठीक है, लेकिन यूजुअली हम ये करते हैं कि अगर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमने ये ज़रूर चेक करना है कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास एसेट्स कितने थे, उसको फिर हमने रिकनसाइल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सेव एंड बैक करेंगे हम, एंड देन हम आउटफ्लोज पे चले जाएंगे। आउटफ्लोज में पर्सनल एक्सपेंसेस में हम जाएंगे। आप चाहें तो हर एक में अलग अलग रेंट लिखें, ये वो सब कुछ रेंट लिखें, ट्रैवलिंग लिखें, व्हीकल लिखें, इलेक्ट्रिसिटी लिखें, गैस, मतलब आपकी मर्ज़ी। नहीं तो आप सारी की सारी अमाउंट इधर डालें। अब देखिए मेरी जो अमाउंट थी उसमें से 863 कैश नॉन बिजनेस था, यानी कि जून की आखिर में मेरे अकाउंट में 863 रुपीज़ पड़े हुए थे। तो जो मेरी टोटल अमाउंट आई थी ग्रॉस पे का टोटल 702726, उसमें से मैंने माइनस किया 863, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 701863। उसको मैंने अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसिस में डाल के सेव एंड बैक कर दिया और मेरी हो गई है रिकनसाइल। ठीक है जी, कंटिन्यू कर देंगे। रिकनसाइल हो चुकी है एंड कंटिन्यू के बाद हम सबमिट का ऑप्शन दबा देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी सबमिट होगी एंड देन आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं अपनी सारी की सारी डिटेल कि आपने जब सबमिट होने के बाद समरी जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं।